खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और अपना जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकारों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद और कभी औरंगजेब के मुद्दे को सामने लाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभल में नेजा मेले की इजाजत न दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या मेला हो या फिर कोई अन्य आयोजन, उसे बंद करना संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, परंपरा के अनुसार किसी भी धर्म का जो कार्यक्रम पहले से होता आ रहा है उसे आगे भी होते रहने देना चाहिए। नागपुर में हुए दंगों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जहाँ पर भी दंगे होते हैं, बीजेपी की सह पर RSS के लोगों के द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत दंगे कराए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कमियों पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हवा में तैरने वाले एजेंडे समय समय पर जनता के बीच छोड़ दिए जाते हैं। वहीं औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर छिड़ी बहस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेगा और औरंगजेब की कब्र खोदेगा तो उसके बाप दादाओं और पुरखों की भी कब्र खोदी जाएगी। इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी और लोगों को ऐसा घिनौना काम करने से बचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि औरंगजेब सही था या गलत था, यह विचार का विषय नहीं है, बल्कि विचार का विषय ये है कि महंगाई कैसे कम हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाएगी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया था, लेकिन ये भी उदाहरण मिलता है कि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को अनुदान देकर उनका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण भी कराया था। अंतिम दौर में वह अपने खर्चे खुद से वहन करता था। उसकी ईमानदारी का जिक्र भी इतिहास में आता है। उन्होंने कहा कि अगर अपने पिता को बंदी बनाने के लिए औरंगजेब क्रूर था, तो उससे भी क्रूर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे था। अगर इस आधार पर चर्चा हो तो पहले नाथूराम गोडसे की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का इतिहास तो 400 साल पुराना हो गया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली देश के आजादी के बाद मारी गई। इसलिए चर्चा नाथूराम गोडसे पर होनी चाहिए, न कि औरंगजेब पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का मुद्दा उठाना बीजेपी की साजिश है, ताकि लोगों का ध्यान सही मुद्दों से भटकाया जा सके। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री, उनके नौरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उस समय ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार में भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इस प्रकार की चिगोफेबाजी करते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है, जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं, जो देश के अहित में है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।